गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड लेसन पर अब हम आपको पोएम के बारे में बताएंगे। द टाइटल ऑफ द पोएम इज गॉड गेव मी। इस कविता का जो टाइटल है गॉड गेव मी, भगवान ने मुझे दिया है। गॉड गेव मी, भगवान ने मुझे दिया है। गॉड क्या होता है? क्रिएटर एंड रूलर ऑफ द यूनिवर्स। भगवान क्या है? क्रिएटर, निर्माता है, एंड रूलर ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड पर शासन करता है। गॉड मीन्स क्रिएटर एंड रूलर ऑफ द यूनिवर्स, निर्माता है और ये ब्रह्मांड पर शासन करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, पहली लाइन करता है गॉड गेव मी आईज, भगवान ने मुझे आंखें दी हैं। गॉड गेव मी आईज, भगवान ने मुझे आंखें दी हैं। डेट आई माइट सी, जिन आंखों से हम देख सकें, जिन आंखों से हम देख सकें। द वंडर ऑफ ए ब्लॉसमिंग ट्री, और एक अद्भुत वस्तु दी है, पेड़ पौधे दिए हैं, जिस पेड़ पौधों पर सुंदर सुंदर फूल पाए गए हैं और फल को पाया गया है। माई डॉली फेस, मेरी गुड़िया का फेस। डॉलीज का मतलब है छोटे बच्चे होते हैं। चाइल्ड्स वर्ड फॉर ए डॉल, चाइल्ड्स वर्ड बच्चे का शब्द है, फॉर ए डॉल, एक गुड़िया के लिए कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो डॉल को पसंद करते हैं। माई डॉली फेस, मेरी गुड़िया का चेहरा। माई स्टोरी को, मेरी स्टोरी कहानी वाली किताब। एंड हाउ द वेरियस, और किस प्रकार भिन्न भिन्न क्रीचर्स लोग, अलग अलग प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ते हैं। गॉड गेव मी ईयर्स, भगवान ने मुझे कान दिए हैं। गॉड गेव मी ईयर्स, भगवान ने मुझे कान दिए हैं। डेट आई मे हियर, जिन कानों की सहायता से हम सुन सकें। द लाफ ऑफ ब्रुकलेट्स रिंगिंग क्लियर, द लाफ ऑफ ब्रुकलेट्स। ब्रुकलेट्स होता है स्मॉल स्ट्रीम, छोटा झरना। जब छोटा झरना बहता है तो वो एक प्रकार का स्पष्ट आवाज कर रहा है। माई किटन्स पर, ये क्या होता है? बिल्ली की एक गुड़गुड़ाहट की आवाज होती है। माई किटन्स पर एक वायोलिन, ये वायोलिन क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वायोलिन एक हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विद 4 स्ट्रिंग, जिसमें चार ताने पाई जाती हैं, उसे कहते हैं वायोलिन। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक संगीत वाद्य। एंड मदर, और माँ, व्हेन सी कॉल्स मी इन, और जो माँ मुझे अंदर की ओर बुलाती हैं। नेक्स्ट लाइन, गॉड गेव मी टंग, भगवान ने मुझे जीभ दी है। गॉड गेव मी टंग, भगवान ने मुझे जीभ दी है। टंग का यहाँ क्या मतलब है? द सॉफ्ट पार्ट इन द माउथ। टंग क्या होती है? हमारा सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे मुंह का। डेट मूव्स अराउंड फॉर टेस्टिंग, जो घूमता है किसके लिए? टेस्टिंग, स्वाद के लिए। स्वॉलोइंग, निगलने के लिए। एंड स्पीकिंग, और बोलने के लिए। डेट आई माइट नो, जिससे कि मैं जान सकूं। द फ्लेवर ऑफ ऑल फ्रूट्स दैट ग्रो, तो फ्लेवर होते हैं हमारे, स्वाद होते हैं और फ्रूट्स, फलों के। एंड दैट ग्रोज, जो बढ़ते हैं। द टेस्ट ऑफ हनी, और जो शहद का स्वाद। हनी मीन्स होता शहद। हनी क्या होता है? व्हाट इज हनी? ए स्वीट येलो सब्सटेंस, एक पीला पदार्थ होता है। डेट कम्स फ्रॉम द बी, जो मधुमक्खियों से प्राप्त किया जाता है, उसे हम शहद कहते हैं। जब हम शहद को खाते हैं तो ये कैसा लगता है? मीठा, स्वीट। द टेस्ट ऑफ हनी, शहद का स्वाद। फ्रॉम द बी, जो मधुमक्खियों से प्राप्त किया जाता है। बीज में होता है मधुमक्खी, ये क्या है? बीज लिव इन लार्ज ग्रुप्स एंड मेक हनी, जो मधुमक्खियां होती हैं एक बहुत बड़े समूह में रहती हैं और शहद का निर्माण करती हैं। एंड गुड थिंग्स, और अच्छी वस्तुएं। मदर कुक्स फॉर मी, और इसके अलावा माँ मेरे लिए बहुत सी अच्छी वस्तुओं को बनाती है। नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, and this is the last line, this is the last paragraph and line of the poem. I thank you God. अब पोएट क्या कहता है? भगवान को धन्यवाद करता है। The poet says thank you, भगवान जो कवि होता है वो धन्यवाद करता है गॉड का, फॉर मेकिंग मी, कि भगवान ने मुझे
बनाया है। सो डैट, जिससे आई हियर, जिससे मैं सुन सकूं, एंड फील, महसूस कर सकूं, एंड सी, और देख सकूं, एंड सिंस, तब से, उस समय से, दीज गुड थिंग्स, ये अच्छी अच्छी वस्तुएं, कम फ्रॉम यू, जो आपने मुझे प्रदान की है। आई शैल यूज देम, मैं इन चीजों को प्रयोग करूंगा, एज यू, जो आपने, वॉन्ट मी टू, मेरे लिए प्रदान की गई है। इस कविता के माध्यम से, इस कविता में, इन दिस पोएम द पोएट यूजेस सेंस ऑर्गन, इस कविता में कवि सेंस ऑर्गन का प्रयोग करता है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो इस कविता में कवि इन सेंस ऑर्गन को डालता है डीपली, जैसे आईज, आईज को कवि ने प्रयोग किया है आंखों को, टंग, टंग का प्रयोग किया गया, एंड ईयर्स, और कानों का प्रयोग किया गया। कवि ने, द पोएट यूजेस सेंस ऑर्गन्स इन दिस पोएम, इस कविता में कवि ने सेंस ऑर्गन को डाला। और दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय, ये कविता लिखी गई है पॉलाइट बर्ड, पॉलाइट बर्ड के द्वारा ये कविता लिखी गई है। So